रंग है सबसे प्यारा, सतगुरु रंग है न्यारा। हाँ, रंग है सबसे प्यारा, सतगुरु रंग है न्यारा। इसी रंग में रंगा है भैया, हाँ इसी रंग में रंगा है भैया ये जहान सारा। हाँ, रंग है सबसे प्यारा, सतगुरु रंग है न्यारा। इसी रंग में रंगा है भैया, हाँ इसी रंग में रंगा है भैया ये जहान सारा। हालांकि भीड़ अपार मेरे गुरुद्वारे, हमरे बापूजी के द्वार बरसे रंग सारे, बरसे रंग सारे मेरे गुरुद्वारे, बरसे रंग सारे मेरे गुरुद्वारे। लागी भीड़ अपार मेरे गुरुद्वारे, हमरे बापूजी के द्वार बरसे रंग सारे। रंग है सबसे प्यारा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी बड़ोदरा में हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज होली का दिन है, होली का त्योहार है। पूरे भारत में हर्ष उल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है, वैदिक रीति से मनाया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज की डेट में कि होली तो हर कोई मनाते हैं, जो बाजारू केमिकल रंग से मनाते हैं, लेकिन संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में वैदिक रीति के अनुसार होली को मनाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ जो भाई उपस्थित है, जो आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पे होली खेले हैं, सबके कलर कपड़े भीगे हुए यहाँ पे, और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि बाहर के रंगों में और आश्रम के रंगों में क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आप मुझे ये बताइए कि आज आप लोग होली खेलते हैं, आप सबको आज का दिन ऐसा माहौल देखकर आपको ज्ञात होता होगा कि बापूजी जब बाहर थे तो लाखों की संख्या में बापूजी के सानिध्य में लोग होली खेलते थे। तो वो कैसा होली था, और आज कहीं ना कहीं आप लोग को बापूजी का मतलब नारायण नारायण नारायण, यही तो नज़ारा है महापुरुषों के आश्रमों में। और महापुरुषों ने जब जब त्योहार, भारतीय संस्कृति के जो भी त्योहार है, उस त्योहार के अनुरूप उन्होंने ऐसा समाज का ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को लेकर आज हमारे साधक जो बाहर के जो लोग हैं उनसे कई गुना स्वस्थ है, क्योंकि गुरुदेव ने जो बताया है अनुसार हम लोग त्योहार मनाते हैं। कई सालों से ये हमारे गुरुदेव पूज्य बापू आसाराम जी इस प्रकार की होली खिलाते हैं। सूरत में आज भी वो परंपरा चालू ही है। बापू आज अंदर हैं, फिर भी उनके जो शिष्यगण हैं वो इस प्रकार आज भी हर एक भारत के हर एक आश्रमों में इस प्रकार की होली पलाश के फूलों से खेली जा रही है। तो अभी जो कुछ लोग बाजार में मार्केट में मतलब जो रंग आया है, कलर जो आया है, वो कहते हैं कि लोग केमिकल वाला कलर होता है, उससे लोग स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। लेकिन बापूजी के जो माध्यम से ये होली जो वैदिक रीति से होली चलाई गई, इसमें लोग बताते हैं कि प्लास के फूल और भी कई ऐसी चीज है जो मिलाते हैं जिससे किसी को तबीयत बहुत दिन तक लोग को तबीयत खराब नहीं होता। तो इसमें डिफरेंट क्या मैं आपको जानना चाहता हूँ। हरिओम। हाँ, अभी डिफरेंस की आपने बात पूछी, तो बाहर के जो रंग है ना वो केमिकल है, वो केमिकल पद्धति से बनाए जाते हैं। अभी बाहर के लोगों को क्या है, पैसा कमाना है। भारत का त्योहार है स्वस्थ रहने के लिए, हर्ष उल्लास के लिए, पर बहुत से हिंदू और बहुत से हमारे भारतीय ना भटक गए हैं। वो त्योहार के नाम पे उनका जो मोटिव रहता है भाई पैसा कमाना है, उससे पैसा उनको दिखता है, बाहर लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसमें ध्यान नहीं देते। अब अगर आप आंकड़े निकालोगे ना तो ये होली के बाद बहुत से अपने यानी त्वचा के डिसीज होते हैं, जैसे कैंसर की समस्या आ गई, फिर अपना त्वचा बिगड़ती है, स्किन डिसीज की, तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आपको देखेंगे होली के बाद, और बहुत बच्चों में पाए जाते हैं। तो ये वैदिक होली परंपरा हमारी पूरा सनातन है, वर्षों से खेली जा रही है। और पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने यानी भारत के लोग केमिकल रंगों से ना खेले और वो सात्विक रंगों से होली खेल के होली मनाए, उसके लिए बापूजी ने हर समय सूरत में पलाश के फूलों का रंग से होली खेलने का एक प्रचार शुरू किया था। तो आज बापूजी हमारे अंदर है, और तो भी आज समाज उत्थान के लिए आज हमारे साधकगण और हमारे द्वारा समाज में होली के पलाश के पैकेट बांटे जाते हैं, पलाश का शरबत पिलाया जाता है, और सभी आश्रमों में पलाश के द्वारा ही होली खेली जाती है। आपको कहने के अनुसार ये बात यहाँ पर उठकर आती है, सवाल ये उठता है कि लोग आज की युवा चाहे कोई भी लोग हो, बड़े बुजुर्ग जो भी हो, अपना फेस्टिवल तो जो पर्व है, अपना हिंदू सनातन रीति का जो पर्व है वो मनाते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटिंग के हब में चले गए हैं, वो अपनी वैदिक संस्कृति को भूल गए हैं, कुछ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मनाने लगे हैं। ये कहना चाहते हैं। जैसे दिवाली हो तो दिवाली में आजकल मार्केटिंग होते हैं, चाइना प्रोडक्ट आ जाता है,
आप होली की बात कहते हैं तो होली में भी आपको तरह तरह के कलर, केमिकल वाले कलर आ जाते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। जो अपनी वैदिक सनातन रीति के अनुसार अगर फेस्टिवल को हम मनाएं तो लोग स्वस्थ रहेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? हरिओम। अगर आपने हमारे पुराने ग्रंथ पढ़े होंगे तो उसमें जो चित्र होते हैं, जैसे भगवान के चित्र हैं, वो होली खेल रहे हैं, कृष्ण भगवान है या कोई अलग अलग चित्र हैं, तो उसमें देखोगे तो वो चित्र है, वो पिचकारी मारते हैं ग्वालों को, सखियों को, वो कलर के जो फूलों के रस से बनाई हुई वो कलर हैं। उसी पद्धति को बापूजी ने भी हमें सिखाया। पलाश के रंग का रस बनाओ, उसमें कुछ गोबर रस मिलाओ, कुछ गौमूत्र मिला के उससे जो हम स्नान करते हैं तो हमारे जो सप्त धातु होते हैं वो पुष्ट होते हैं और उसमें से कोई भी किसी को हानि नहीं होती है, उल्टा उसमें हमारा मन प्रफुल्लित होता है। जबकि बाहर के जो कलर होते हैं, कई नारंगी, ये वो जो कलर होते हैं, उनमें मन पे कुछ गलत प्रभाव पड़ता है और स्किन का भी उस पर गलत प्रभाव पड़ता है और न ही उसमें कोई लाभ होता है। जबकि यहाँ पे देखो सबका मन प्रफुल्लित है, सब उत्साह में नाच रहे हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं है, सबका मन भी खुश है। ये बापू ने जो हमें सिखाया है वो सबसे उत्तम से उत्तम तरीका है और आज दूसरे लोग भी इसको अपनाएं और वो भी इस सुख को प्राप्त करें। ये सभी से एक विनती है कि बाहर के जो कलर हैं वो लाभदायक नहीं है, पर ये पलाश का फूल से स्नान करना भी लाभदायक है और उसे रस बना के, शरबत बना के पिएंगे तो भी गर्मी में हमें कई तरह से लाभ होते हैं। ये प्रभु ने हमने सिखाया है। और आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बताया गाय के गोबर की रस की बात किया, तो कई युवान ऐसे हैं जब गाय की गोबर की रस की बात आती है तो उनके मन में गिरना पैदा हो जाता है। हाँ जी। उधर गोबर मूत्र, तो उनके माइंड में निगेटिविटी पैदा होता है। तो ये निगेटिविटी कहाँ से उत्पन्न होती है? जी, आप जो बोलते हो गाय का गोबर, तो गाय जो हमारी जो देसी गाय है उसका गोबर और उनके गोबर जो मूत्र है उनसे तो कई बीमारियां दूर होती है। अभी तो कई सारी कंपनियां हैं जो गायों के मूत्र को रिफ्रेश करके बाजार में बेच रही हैं, उसमें कई मतलब जो पेशाब संबंधी है बीमारियां वो दूर हो रही हैं। गाय के गोबर से तो पहले लेप लगाया करते थे झूपड़ियों में, जैसे उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता था। अभी इतना भी बोलते हैं कि गाय के गोबर से जो न्यूक्लियर विस्फोट होता है उससे संरक्षण मिलता है। अगर आपके गाय के गोबर में उनसे लेप किया होगा तो उसके जो रेडिएशन होते हैं ना वो उनको डिटेक्ट कर देते हैं। और कई ऐसे लोग बताते हैं अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो उससे जो बॉडी में इफेक्ट होता है, अगर उसकी जगह गाय के गोबर के कंडा आपके पास छोटा सा भी पीस होगा तो उसका रेडिएशन आपको डिटेक्ट कर देगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं वही प्रभु ने हमारे को, गुरु जी ने हमारे को सब सिखाई हुई हैं और सभी लोग हमारे हिंदुस्तानी जो सनातन धर्म की ओर चल रहे हैं तो इन बातों को भी अपनाएं। ऐसा है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, प्लास के कलर की आपने बात बताया, प्लास के कलर का जब इतना मतलब इसके फायदे हैं तो ये समाज के जन जन तक, समाज के लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? भाई पहुंचाने वाले जो गुरु जी हैं वही हमारे गुरु जी, उनका ही आप सत्संग सुने, उन्हें ही आप ध्यान से सुने तो वो सारी बातें भी उन्हें सीखने मिलेंगी। ऐसा। तो कहना ये चाहता हूँ मैं, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे संस्कृति में इतने महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे बीच है बट हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है, तो ये ज्ञान आखिर मिलेगा कहाँ से? ज्ञान आखिरी में देखा जाए तो माँ बाप ही पहले गुरु होते हैं, सिखाया घर में ही जाता है। माँ बाप को भी तो पता नहीं है ना, माँ बाप भी आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ आगे जा रहे हैं। हाँ, वो बात सही है आपकी, क्योंकि इसका मेन महत्वपूर्ण ये है कि जब भी यंगस्टर्स आते हैं तो यंगस्टर्स सबसे पहले दुनिया के चकाचौंध में फंस जाते हैं और फिर वो जो उनको ज्ञान चाहिए वो ज्ञान नहीं मिल पाता और कहीं ना कहीं घर से ही कमी आ जाती है। स्कूल में कितना भी सिखाएंगे, कुछ भी सिखाएंगे, लेकिन जो वैदिक ज्ञान जो चाहिए वो गुरुकुलों में मिलती है या फिर गुरुजी के आश्रमों में मिलती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं जो यंगस्टर्स है वो गुरुकुल और गुरु ज्ञान से दूर रह के चकाचौंध दुनिया में ही फंसे रहते हैं, तो ये ज्ञान उनको मिलना मुश्किल है। ये बात सही है, लेकिन फिर भी अगर घर से शुरुआत की जाए तो बोला जाता है कि अवश्य वो दिया जगमगाता ही है। अगर दिया शुरू किया घर से तो अवश्य दिया प्रकाश करेगा ही, इसलिए घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह संत श्री आसाराम बापू जी ने 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, और आज मैं एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहता हूं कि आज होली का दिन है और होली के दिन बापू जी ने प्लास के फूल और गोबर के रस से होली
खेलने का महत्व बताया है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है जो भाई ने बताया। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आज के बच्चे जो मार्केट के बाजारू कलर से होली खेलते हैं उसमें बहुत से केमिकल मिलाए जाते हैं और उस केमिकल से बच्चों को साइड इफेक्ट होते हैं। और आने वाले दिन में जैसे भाई ने बताया 2-4 दिन के बाद एक रेशियो देखेंगे तो पूरे भारत में बीमार की संख्या ज्यादा होगी। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर होली खेलना है तो वैदिक रीति से खेले, भारतीय संस्कृति के परंपरा के अनुसार खेले, संतों ने जो बताया उसके अनुसार खेले। तो इससे हम कह रहे हैं सुखी संपन्न रहेंगे, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, हैप्पी मोमेंट रहेगा। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि बापूजी ने ये पहल चालू की है, जब होली का पहल चालू किया मुझे ज्ञात है, पता चला था कि मुंबई में एक समय ऐसा आया था कि बापूजी ने लाखों के बीच होली खिलाया था और वहां तक कुछ मीडिया कर्मी आ गए और मीडिया कर्मी ने सवाल खड़ा कर दिया कि बापूजी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। आप जैसे मीडिया ही हैं जो कि सच को सामने लेके जा रहे हैं। बाकी 90% मीडिया जो पाश्चात्य अनुसंधान में पूरी तरह डूब चुकी है, उनको भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, उनको पाश्चात्य में जाना है, यूरोप कंट्री में जाना है। तो भारतीय संस्कृति को बापूजी बताते थे कि 3 कंट्री की जो सभ्यता है वो मौजूद थी, लेकिन आज भी सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो कि अपने वैदिक काल से, वेद किसी ने लिखे नहीं है, वैदिक काल में जो वेदों में लिखा है बापूजी उसको जन जन तक पहुंचा रहे थे। भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, हर एक प्रथा, हर एक त्योहार, एक उत्सव जो अपना आदमी के उत्साह को जगन करे। हर होली आया, चेटी चंड आया, हर त्योहार आ रहा है, हर 15-20 1 महीने के बाद त्योहार आ रहा है, वो क्या अपने मन में उल्लास जगाएगा, अपने मन को उद्वेगित नहीं होने देगा, अपने मन को शांत कैसे करे, मन को प्रफुल्लित कैसे करे, वो त्योहार अपने को ये सिखाते हैं। और बापूजी हर त्योहार के माध्यम से अपनी आत्मा तक, अपने परमात्मा तक कैसे पहुंचे वो ज्ञान देते थे। इसी के लिए उनको जो मुंबई में एक, यहाँ पर आप देखो एक टब में कम से कम 100-200 लोग नहा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक गिलास पानी में सब लोग नहा रहे हैं। तुम सोचो एक फव्वारे में एक आदमी के ऊपर यदि देखा जाए तो 250 ml लीटर पानी लग रहा है। 250 ml लीटर पानी को तुम हजारों लीटर बता रहे हो, जहाँ की बूचड़ खाने में जहाँ पे पानी की बर्बादी हो रही है। बीएमसी का कई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी जो पानी आता है उसका टैंक फूट गया, बर्बाद होता है पानी का, जगह जगह पाइप फूट गए, तो उसके लिए कोई मीडिया नहीं। जहाँ फव्वारे उठ के पानी फूट गया है वहाँ पे 5-5 दिन तक पानी बह रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वहाँ मीडिया नहीं जाएगा कि यहाँ पानी वेस्टेज हो रहा है। मैदानों में सिर्फ फव्वारे से मैदान धोने के लिए हजारों लाखों लीटर पानी बहारा जा रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पे 1 लीटर पानी जिससे कि स्वास्थ्य की रक्षा हो रही। ऐसे बापूजी के हजारों चीजें, मैं हूँ पहला उदाहरण तो कि मेरी कितने डिसीजेस थी, मेरे को सब फुंसियां हो रही थी। बापूजी की एक त्योहार में, होली त्योहार में गया सूरत में, उसके बाद मेरी सारी फुंसियां सब खत्म हुई। तो मैं उस दिन से मैं माना कि नहीं, बापूजी जो बोलते हैं सही बोलते हैं। बापूजी ने जो स्वास्थ्य लाभ बताए हैं, जो आयुर्वेदिक टिप्स बताए हैं, हर सत्संग में टिप्स बताए हैं, हर जो एक सत्संग करते हैं उसमें आधे घंटे का टिप्स उनका रहता था कि तुम स्वस्थ कैसे रहो, तुम स्वस्थ कैसे रहो, तुम कैसे खान पान करो, तुम कैसे उठो, कम कैसे सो, कैसे प्रार्थना करो कि भगवान तक कैसे तुम जल्दी पहुंचो, कैसे ये पाश्चात्य युग में तुम संसार से अलग होके तुम करो। बापूजी के एक साधक को तुम देखो तो वो संसार से अलग है। केमिकल वो लोग खेलते हैं तो वो लोग केमिकल से लोग भागते हैं। मैं तुमको केमिकल कलर लगाने आऊंगा ना, तुम विचार रहोगे। यहाँ पे तुम देखोगे लोग सामने से आ रहे हैं, तुम मेरे को डालो। तो ये है प्रभाव। ये डिफरेंट क्यों है? ये बाहर जो है लोग जाते हैं कलर लगाने जाते हैं तो आपसे भागते हैं, लेकिन यहाँ पे सामने से लोग आते हैं। क्या डिफरेंट है? ये डिफरेंट ये है कि यहाँ फायदा हो रहा है। तुम कलर डलाओ। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल नाम बताऊं कि आप कलर डलाओ, आपको एकदम ऐसे ठंडक, इतनी शांति महसूस होगी कि आप बोलोगे कि यार वाकई में मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप शाम को जहर जाके सोओगे, अब तो रिलैक्स फुल नींद आएगी आपको, क्योंकि अपनी बॉडी में जो 7 परतें हैं, 7 परतों में अपनी ऑक्सीजन खींचता है, अपनी बॉडी भी सांस लेती है। तुम यदि मान लो प्लास्टिक के कपड़े पहन लोगे तो तुम बॉडी एकदम सांस नहीं ले पाएगी, तुम ऐसे बेचैन हो जाओगे, तुम्हारे हार्ट फेल तक हो सकता है। तो इसलिए सूती कपड़े पहनने का, बापूजी के आश्रम में तुम देखोगे कि सभी सूती कपड़े, सफेद कपड़े के लिए बार बार प्रोत्साहित किया जाता है। बापूजी जो खुद करते हैं वो सिखाते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य में हूँ, तुम भी ब्रह्मचर्य में रहो, मैं जैसा जी रहा हूँ वैसे जियो, मैंने जैसे भगवान को पाया वैसे तुम पाओ।
और वही जो पाश्चात्य लोगों को जो खटका, वो मीडिया को खटका, और इसको पीछे सभी जुट गए एक साथ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मीडिया बार बार सवाल उठाती थी कि बापूजी के आश्रम में, चाहे बापूजी जहां कहीं भी होली खिलाते हैं, टैंकर का टैंकर पानी बर्बाद होता है। मैं आपको आज प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। कितने लीटर पानी आपने दिखाया, कितने लीटर पानी इसमें? 500 लीटर 500 लीटर। 500 लीटर पानी में यहाँ लगभग 100, 200, 300 लोग यहाँ पे होली खेली है। लेकिन आज अभी भी कितना पानी दिखाई जरा भाई, पानी दिखाओ, पानी आप दिखाओ। यहाँ पे जो सिस्टम बनाया गया, सिस्टम को भी दिखाओ, वो सिस्टम भी आप दिखाओ। वो सिस्टम के माध्यम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और पूरे लोगों का शरीर भीग जाता है, ऐसा सिस्टम यहाँ बनाया गया है। और बापूजी ने फुहारा के माध्यम से ऐसा सिस्टम ही बनाया था कि जो वैदिक कलर है हर किसी के शरीर पे कलर पड़े और लोग स्वस्थ रहे। लेकिन यहाँ पे अगर 500 लीटर में यहाँ पे लगभग 200-300 लोग यहाँ पे होली खेल रहे हैं, तो ये मीडिया को खटक जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है तो मैं आपको बता दूं। इसके पीछे का रीजन यही है, वेस्टर्न कल्चर किसी भी तरह हमारे देश पे हावी होना चाहता है, जो भारतीय संस्कृति को तहस नहस करना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने के लिए कुछ जो है विदेशी एजेंट हमारे देश में काम कर रहे हैं, और वो एजेंट सबसे पहले हमारी संस्कृति और सनातन और जो हमारा फेस्टिवल है, हिंदू संस्कृति सनातन के अनुसार हमारा जो फेस्टिवल है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं और हमारे युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं देश के हर एक जनता से अपील करना चाहता हूं कि ये विदेशी कल्चर को फॉलो करने वाले, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले कुछ मीडिया कर्मी हैं, कुछ विदेशी परंपरा को अपनाने वाले, कुछ इंग्लिश बोलने वाले जैसे अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, वैसे लोगों से सावधान हो जाए, क्योंकि वो लोग देश को एक गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, देश को गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। अगर आपको अपनी संस्कृति बचानी है, सनातन बचानी है, तो संतों को शरण में आना पड़ेगा। अगर संत है तो ये देश है, संस्कृति है, नहीं तो पूरा देश जलकर खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। अगर संत नहीं रहेंगे तो ये धरा बर्बाद हो जाएगी। तो मैं देश के हर एक जनता से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भी फेस्टिवल थी, होली हो, दिवाली हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, हर किसी का एक ना एक वैदिक रीति है, परंपरा थी। आज उस परंपरा को हम सब खोते हुए जा रहे हैं, लेकिन संतों के शरण में जाएंगे तो ये परंपरा जो है खोएगा नहीं, ये परंपरा हमेशा उजागर रहेगा। और ये उजागर तभी रहेगा जब हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अपने बच्चों को अपनी वैदिक परंपरा के बारे में बताएंगे, तो ये हमारी जो संस्कृति है उजागर रहेगा। और आने वाले दिन में कोई भी विदेशी कल्चर के लोग हो या भारतीय संस्कृति को फॉलो ना करने वाले लोग हो, हमारे देश को सुरक्षित रखेंगे। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ लास्ट में अपने चैनल के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को वैदिक संस्कृति, सनातन और फेस्टिवल का मीनिंग क्या है, होली का मीनिंग क्या है, दिवाली का मीनिंग क्या है, कम से कम अपने बच्चों को बताएं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सत्संग, संतों के सत्संग सुनाएं, संतों को शरण में लेकर जाए, तभी ये संस्कृति बची रहेगी। जय हिंद, जय भारत।